हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल क्लब में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। यह कहानी उनके लिए है जो सोचते हैं कि विवाह कर लेने मात्र से हमें सब खुशी मिल जाएगी, सुख शांति मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इसी भ्रम को दूर करने के लिए हम ओशो की एक प्रमुख कहानी काफी आसान शब्दों में सुनाने जा रहा हूं। इसीलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। एक समय की बात है जब ओशो से एक लड़के ने पूछा कि गुरुजी, आप विवाह का इतना मजाक क्यों उड़ाते हैं? क्या सच में शादी विवाह इतनी बुरी चीज है? इस पे ओशो बोलते हैं, मालूम होता है कि तुम अनुभवी नहीं हो। पक्का है कि तुम विवाहित नहीं हो। विवाहित होते तो ऐसा प्रश्न नहीं पूछते। और लगता है कहीं विवाहित होने की आकांक्षा है अभी तुम में। तुम्हारी मर्जी। समझदार लोग दूसरों को देखकर समझ जाते हैं, ना समझ 1000 बार गड्ढों में गिरते हैं फिर भी नहीं समझते। चलो मैं इस पे एक कहानी सुनाता हूं। चंदूलाल और डब्बू जी एक ही साथ मरे क्योंकि एक ही साइकिल पर सवार थे और बस से टकरा गई साइकिल और गिर गई नाले में। चंदूलाल आगे बैठे थे, साइकिल चला रहे थे और डब्बू जी पीछे। सो चंदूलाल 1-2 मिनट पहले पहुंचे स्वर्ग के दरवाजे पर, डब्बू जी भी भागते हुए 1-2 मिनट पीछे। दरवाजा खुला और द्वारपाल ने पूछा चंदूलाल से, विवाहित हो या अविवाहित? चंदूलाल ने कहा, विवाहित। द्वारपाल ने कहा, भीतर आ जाओ, नरक तुम भोग चुके, अब तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। डब्बू जी ने सुन लिया सब, चले आ रहे थे भागे पीछे पीछे। फिर द्वार खुला जब डब्बू जी ने दस्तक दी। द्वारपाल ने फिर पूछा, विवाहित हो या अविवाहित? डब्बू जी ने कहा, 4 बार विवाहित, इस आशा में कि चंदूलाल को हराऊं। लेकिन द्वारपाल ने दरवाजा बंद कर लिया और उसने कहा कि दुखी लोगों के लिए तो यहां जगह है, पागलों के लिए नहीं। एक बार माफ किया जा सकता है कि भाई चलो, जानते नहीं थे तो भूल हो गई, मगर 4 बार विवाह मजाक ही हो गया है। सदियों सदियों में ऐसा विकृत हुआ है। सबसे सड़ी गली संस्था अगर हमारे पास कोई है तो विवाह है, मगर हम ढोए चले जाते हैं क्योंकि हम में साहस भी नहीं है कि हम कुछ नए प्रयोग कर सकें। हम में साहस भी नहीं है कि पुराने ढर्रे और रवैये से मुक्त हो सकें या विवाह को कोई नया रूप, कोई नया रंग दे सकें। हम में नया करने की क्षमता खो गई है। नए के लिए साहस चाहिए और विवाह निश्चित ही मजाक हो गया है क्योंकि आशाएं बड़ी और परिणाम बिल्कुल विपरीत। विवाह से हम बड़ी आशाएं बंधाते हैं लोगों को, और जितनी आशाएं बंधाते हैं उतना ही विषाद हाथ लगता है। हमने जिंदगी को एक लंबा धोखा बनाया है। बच्चों को कहते हैं कि पहले पढ़ लिख जाओ फिर सुख मिलेगा। फिर वे पढ़ लिख गए, फिर उनसे कहते हैं अब विवाहित हो जाओ तब सुख मिलेगा। फिर जब वे विवाहित हो गए तो उनसे कहते हैं अब धंधा करो, नौकरी करो, कमाओ, तब सुख मिलेगा। जब तक वे धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं, कमाते हैं, तब तक जिंदगी हाथ से गुजर गई होती है। बस यही सिलसिला जारी है। और फिर एक घड़ी आ जाती है जब तुम्हें अपने बच्चों को जवाब देना पड़ता है। अब बच्चों के सामने यह कहना कि हमने जिंदगी यूं ही गवाई, हम कोरे के कोरे रहे, खाली आए खाली जा रहे हैं, तो अहंकार के विपरीत पड़ता है। तो बच्चों के सामने तो अकड़ बतानी पड़ती है कि अरे मैंने इतना पाया, जो बच गए हैं बेटा तू दिखलाना, ऐसा यश नाम मैंने कमाया, छोड़े जा रहा हूं याददाश्त, दुनिया से उठ जाऊंगा, सदियों तक जगह खाली रहेगी। हालांकि 2 दिन कोई याद करता नहीं। विवाह तो अत्यंत सड़ी गली संस्था हो गया है। उसका कारण भी है क्योंकि हमने विवाह को झुठला दिया है। हम कहते हैं विवाह पहले फिर प्रेम। यह विवाह को झुठलाने का उपाय है। प्रेम पहले फिर विवाह तो सम्यक होता। हालांकि मैं यह नहीं कहता हूं कि उससे सुख मिल जाता है, लेकिन सम्यक होता, इससे ज्यादा सम्यक होता। सुख बाहर की किसी चीज से मिलता नहीं, सुख तो आंतरिक दशा है। जीवन को व्यवस्थित किया जा सकता है, बस इतना ही कि उसमें चोट कम से कम लगे ताकि व्यर्थ की दर्द ना हो। विवाह से सुख तो नहीं मिल सकता, लेकिन ऐसा करो जिससे कम से कम दुख मिले, ऐसा किया जा सकता है। मेरी बात को ख्याल में रखना। सुख तो नहीं मिल सकता। सुख तो उनको मिलता है जो भीतर ध्यान में जाते हैं। विवाह का क्या लेना देना उससे? विवाहित को भी मिल सकता है,
अविवाहित को भी मिल सकता है, लेकिन भीतर जाने से। मगर जैसी हमने व्यवस्था दी है, वह व्यवस्था कम, अव्यवस्था ज्यादा है। 24 घंटे मुठभेड़ है। पति पत्नी जैसे जानी दुश्मन, जैसे एक दूसरे के पीछे पड़े हैं। एक मल्ल युद्ध चल रहा है। एक युवक ने अपनी मां को आकर कहा कि मुझे एक युवती से प्रेम हो गया है, मैं विवाह करना चाहता हूं उससे, लेकिन वह युवती नास्तिक है, नरक को भी नहीं मानती है। उस युवक की मां ने कहा, बेटा तू घबरा मत, पहले विवाह कर, और मेरे तेरे बीच में उसको हम ऐसा पाठ छकाएंगे कि नरक में तो उसे भरोसा करना ही पड़ेगा। मेरे तेरे रहते तेरी पत्नी नरक में भरोसा न करे, यह हो नहीं सकता। थोड़ी सावधानी से चलो भाई, विवाह भी करना तो सचेत रहना कि यह सब होगा, तैयारी से करना, अपने कवच वगैरह सब लगा लेना। विवाह पुरानी संस्था है, काफी पुरानी संस्था है, और जितनी पुरानी है उतनी ही सड़ गई है। विवाह भविष्य में बच नहीं सकता, इसके दिन लद गए हैं। इसकी जगह हमें कुछ नए विकल्प खोजने पड़ेंगे। विकल्पों की तलाश भी शुरू हो गई है, लेकिन अभी जो भी विकल्पों की तलाश हो रही है उसमें एक भ्रांति है। वह भ्रांति यह है कि वे सब सोचते हैं कि विवाह में दुख था और इस विकल्प में दुख नहीं होगा। वह भ्रांति है। हां, विकल्पों में कम ज्यादा दुख हो सकता है, मगर दुख तो होगा ही, जब तक कि तुम अपने में स्थिर न हो जाओ। असल में विवाह की जरूरत ही इसलिए उठती है कि तुम सोचते हो दूसरे से सुख मिल सकता है, और वही मूल जड़ है सारे अज्ञान की। दूसरे से सुख नहीं मिल सकता भाई, और जो चाहता है और सोचता है कि दूसरे से सुख मिल सकता है, वह दुख पाएगा। वह जगह जगह विफल होगा, हारेगा, टूटेगा, विक्षिप्त होगा। दूसरे से सुख नहीं मिलता, सुख स्वयं में छिपा है, वहां खोजना है। और तुम्हारे पास सुख हो तो तुम दूसरों को भी बांट सकते हो। अगर मेरा वश चले तो मैं किन्हीं भी व्यक्तियों को विवाह करने के पहले ध्यान को अनिवार्य बना दूं, और कोई शर्त पूरी हो या न हो, जन्म कुंडली मिले कि न मिले, क्योंकि जिससे तुम जन्म कुंडली मिलवाने जाते हो, कभी छिपकर उसकी और उसकी पत्नी की हालत तो देखो। और इस देश में तो कम से कम सभी की जन्म कुंडलियां मिली हुई हैं। जन्म कुंडलियां तो मिल जाती हैं, वह तो रुपए 2 रुपये में कोई भी पंडित मिला देता है। विवाह के पूर्व वर्ष 2 वर्ष गहन ध्यान की प्रक्रिया से गुजरना जरूरी है। फिर इसके बाद विवाह भी एक अपूर्व अवसर बन जाएगा विकास का। ध्यान से प्रेम की संभावना प्रकट होती है। ध्यान का दिया जलता है तो प्रेम का प्रकाश फैलता है, और 2 व्यक्तियों के भीतर ध्यान का दिया जला हो तो विवाह में एक आनंद है। वह आनंद भी ध्यान से आ रहा है, विवाह से नहीं आ रहा है, यह ख्याल रखना। और जब तक ऐसा न हो तब तक विवाह एक मजाक है, और बड़ा कठोर मजाक। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल कहानी आपके बीच लाता रहूं। धन्यवाद।